हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ समस्थानिक और समभारिक, आइसोटोप एंड आइसोबार। मेरे द्वारा जो भी टॉपिक या क्वेश्चंस को जब डिफाइन किया जाता है तो पूरी तरह से उसको डिटेल में, यानी कहने का मतलब जड़ से, ठीक है। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। समस्थानिक एवं समभारिक एक एक करके समझिएगा। देखिए, जो समस्थानिक होता है वैसे तो मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूँ, लेकिन सिस्टमेटिक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करिए, ठीक है। यदि नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट करिए, मैं फिर प्रयास करूँगा इसको और बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, जो आइसोटोप है ना, ये ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक को कहते हैं आइसोज, यानी आइसोज प्लस टोपोज। एक ग्रीक वर्ड, भैया ग्रीक वर्ड का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को संक्षेप में, शॉर्ट में सही जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। आइसोज का अर्थ होता है इक्वल, इक्वल, और टोपोज का अर्थ होता है सेम, सेम प्लेस। जैसे देखिएगा एग्जांपल, जैसे किसी भी एलिमेंट को या तत्व को किसके बेसिस पे, यानी किस बेस पे आप उसको डिफाइन करते हैं। दो बेस पे, एक एटॉमिक नंबर एंड एक क्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब देखिएगा, एटॉमिक नंबर को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या, और इसी को हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। चलिए, एटॉमिक मास को हम बोलते हैं परमाणु भार, परमाणु भार, या इसे ही हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। देखिए देखिए, आप समस्थानिक किसे कहते हैं भाई, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या यदि सेम होगी, यानी समान, और एटॉमिक मास या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होगी, डिफरेंट, तो इस प्रकार के तत्वों को हम क्या कहेंगे, समस्थानिक, समस्थानिक। अब टोटल देख लीजिएगा, समस्थानिक दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसोज प्लस टोपोज। आइसोज का अर्थ होता है इक्वल और टोपोज का अर्थ होता है सेम प्लेस। जैसे किसी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, 40 स्टूडेंट हैं, तो डेली जा कर के वो क्या करते हैं, अपने अपने स्थानों पे क्या करते हैं, प्लेस पे मतलब सीटिंग करते हैं, यानी सीट कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, करने का ये मतलब है। तो यदि पूछा जाए कि उनका क्रम, उनका सीक्वेंस क्या है, तो क्या बताएंगे, डैट इज सेम, यानी समझने से संबंधित है। सम मतलब बराबर, स्थानीय मतलब स्थान, जिसका स्थान क्या हो, समान हो, लेकिन उसका अगर परमाणु भार कहें, भाई सबका वजन क्या होगा, अलग अलग है, डिफरेंट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। समझ में आया। अब देखिए, समस्थानिक की खोज किसने किया था। देखिए, समस्थानिक की खोज मार्गरेट, मार्गरेट वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, मार्गरेट टॉड, इन 1913। एक केमिस्ट वैज्ञानिक थे, एक केमिस्ट वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोडी। और एक नियम भी पढ़े होंगे, सोडी फजान का नियम, मैं अभी पढ़ाया नहीं, उसको पढ़ा दूंगा। देखिए, मार्गरेट टॉड इन 1913 यानी 1913 में आइसोटोप को डिफाइन किए थे, किसके सुझाव पे, फ्रेडरिक
सोडी के सुझाव पे, इन्होंने सजेस्ट किया था और मार्गरेट टॉड इन 1930 में आइसोटोप को क्या किए थे, डिफाइन कर दिए थे। आइसोटोप को डिफाइन किए थे, ठीक है। अब एग्जाम्पल बताते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, चलिए देखिए एग्जाम्पल। जैसे देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। इसको हम 1D2 भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। इसको बोलते हैं ट्राइटियम। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक हैं। देखिए ऑक्सीजन 8 ये परमाणु क्रमांक हो गया ना। परमाणु भार क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी 16, 17, 18। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कार्बन के भी 3 समस्थानिक हैं। कार्बन 6 एटॉमिक मास 12, 13, 14। और उसके बाद Cl को भी देख लीजिए। Cl के भी 2 समस्थानिक, एक 17, 35, 17, 37। देखिए अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तीनों का नामकरण तो किया गया है, नोमेनक्लेचर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसका क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये क्या है, हायर, यानी कह सकते हैं कि एक बड़े समस्थानिक है, ठीक है, जिसका नामकरण अभी नहीं किया गया है। और ये छोटे समस्थानिक थे जिनका नामकरण कर दिया गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के रूप में। आप देखिए इसका यूज हम आपको बता देते हैं क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे खास बात तो ये है कि एक प्रॉपर्टी इसका और पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए समस्थानिक के जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, यानी आइसोटोप, समस्थानिकों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब रासायनिक गुण, प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है, यानी सेम होता है। बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, आगे ही लिख देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये बातें ध्यान में रखिएगा, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे था तो जिनके केमिकल रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है, लेकिन भौतिक गुण क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसे आप क्या कहोगे, आइसोटोप कहेंगे, ठीक है। अब यूज हम आपको बता देते हैं, प्रयोग। जैसे क्वेश्चन का टाइप सबसे पहले समझिएगा कि किसी पदार्थ का आयु निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, या किस समस्थानिक के भी कह सकता है, किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से दे देगा, कार्बन 6, 12, कार्बन यहाँ पे 6, 13, कार्बन 6 और डी आपका दे देगा आप दीज। तो इसमें जो सही आंसर क्या है, सी का है, ठीक है, दिखा देते हैं, सी का है ना। और भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे बहुत से ऐसे समस्थानिक के जिनका यूज किया जाता है, बता देते हैं एक एक करके। जैसे देखिए कोबाल्ट, इनके भी समस्थानिक होते हैं, ठीक है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 और इसका जो
यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में किया जाता है, कैंसर के यूज में किया जाता है। और आयोडीन का 27, और आयोडीन का जो यूज किया जाता है ग्वाइटर, ग्वाइटर का मतलब जानते हैं, घेघा रोग होता है, घेघा। जहाँ हमें लगेगा कि आपको हिंदी में बताना चाहिए तो वहाँ तो मैं बताऊँगा ही, आपको लिख भी दूँगा, ठीक है। और जैसे आर्सेनिक AS33 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसका प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के रूप में, ठीक है। ट्यूमर इतना तैयार कर लीजिएगा, और इसको भी मैं डिफाइन कर दूंगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि हमको संभारी को भी डिफाइन करना है, ठीक है। ट्यूमर ETC। आगे बढ़े, चलिए देखिए संभारी क्या होता है। सम मतलब बराबर, भारी मतलब भार से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब बराबर या समान, ठीक है। और भारी मतलब भार। अब देखिए, अब किसी भी तत्व को आप दो तरीके से डिफाइन करते हैं ना, दो बेसिस पे। एक होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और दूसरा होता है परमाणु भार, परमाणु भार। भाई ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक डिफरेंट होते हैं, परमाणु भार क्या होता है, समान होता है, ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, समभारी कहते हैं। ये तो बता ही सकते हैं, एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, लेकिन देखिए डिटेल में जानकारी प्राप्त करना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए आइसोबार है ना, वो ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड की दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसोज प्लस बार, बारोज होता है, बारोज, ठीक है। अब देखिए आइसोज का अर्थ होता है इक्वल, और बारोज का अर्थ होता है वेट, वेट मतलब वजन से ही संबंधित है। देखिए बारोज बोल रहा है कि भाई ऐसे तत्व जिनके भार क्या हो, इक्वल हो, ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं, समभारी कहते हैं। अब हिंदी में आपको ऐसे शॉर्ट में बता देते हैं, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को और क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। देखिए ऐसे तत्व एलिमेंट लिख देते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या तो डिफरेंट होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समान होता है, ठीक है, समान होता है यानी इक्वल होता है। इस प्रकार के तत्वों को हम क्या बोलते हैं, समभारिक। समभारिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका भार क्या होता है, इक्वल होता है। एग्जाम्पल बता दें, जैसे आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, लेकिन इसका परमाणु भार क्या होता है, 40 होता है, ठीक है, 40 होता है। और जैसे पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है, और उसका जो अणु भार होता है 40 होता है। जैसे कैल्शियम की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर तो 20 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है। और जैसे सल्फर, सल्फर का अगर एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें कितना होता है, 16 होता है, और कितना आता है, 32 होता है। और सल्फर 16, ये 32 टू 40 तक भी पाए जाते हैं इसके समस्थानिक सल्फर के, ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर हम एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो क्या है, अलग अलग है ना, अलग अलग हैं, यानी भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी डिफरेंट दिख रहा है ना, लेकिन इसका भी 40 तक होता है, ठीक है, कई समस्थानिक होते हैं, ये मत घबराइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु भार क्या है, परमाणु भार क्या है, समान है,
तो इस प्रकार के तत्वों को हम संभारिक कहते हैं। तो मुझे आशा होगी कि इस वीडियो में आपको समस्थानिक और संभारिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।